कैसे मारी तुमने? वर्दी का हाथ कैसे लगाया? यह तस्वीरें काफी है कानून व्यवस्था की हकीकत बयां करने के लिए। खंडवा के जंगल के अंदर कानून की अर्थी निकली है। गोफन और लाठियों से 9 आरक्षकों के ऊपर हमला किया गया है। रेंजर साहब तो मौके से भाग निकले। डायल 112 मौके पर पहुंची लेकिन तमाशबीन बनी रही। गजब का जंगल राज देखने को मिला है मध्य प्रदेश के अंदर। यहां वर्दी सिर्फ आम जनता पर धोस जमाने के लिए है, लेकिन जब असली अपराधी और अतिक्रमणकारियों से इनका सामना हो जाता है तो फिर पूरा सरकारी तंत्र दूम दबाकर भाग भी खड़ा होता है। खंडवा वन मंडल के गुड़ी वन परिक्षेत्र की यह पूरी वारदात है, जहां से यह खौफनाक हकीकत निकलकर सामने भी आई है, जो सिर्फ महज एक हमला नहीं है बल्कि वन विभाग के आला अफसरों की जो बद इंतजामी है और जो नाकामी है उसका सबूत भी दे रहा है। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए जो गवाही दे रही है चीख चीख कर। साल 2025 में भर्ती हुए जिन 45 नौ पदस्थ 9 आरक्षकों को जो वन आरक्षक है उन्हें जंगल को बचाने के लिए जिनसे कसम खिलाई गई थी, उनके लिए स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड उनका बना दिया गया। उन्हें बिना पर्याप्त सुरक्षा के भेड़ बकरी की तरह उन्हें मरने के लिए खूनी अतिक्रमणकारियों के बीच में झोंक दिया गया। तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। रविवार की सुबह जब यहां पर सभी लोग चैन की नींद सो रहे थे, तब आम खुजली बीट के कक्ष क्रमांक 748 और 749 के वह युवा वन आरक्षक देश की वन संपदा को बचाने के लिए वन के अंदर गश्त कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि गड़ी हुई सरकार यहां पर रणनीतियों में उनकी सुरक्षा का जो कॉलम है वह है ही नहीं। जैसे ही यहां पर टीम जंगल के अंदर पहुंचती है, भीतर दाखिल होती है, पहले से सुनियोजित तरीके से वहां पर घात लगाए हुए बैठे जो अतिक्रमणकारी थे पहले से तैयार थे। इसमें महिलाएं भी आपको नजर आ रही होगी। अचानक से पत्थरों की बौछार कर दी जाती है और उसके बाद में हाथापाई तक शुरू हो जाती है। चीख पुकार और अफरा तफरी का इस दौरान पूरी तरफ माहौल बन जाता है। जंगल में चारों तरफ खून से सने हुए वन रक्षक मदद के लिए चिल्लाते रहे, जिनमें से ज्वाला सिंह, रोमांक नायक, शैलेंद्र यादव, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र बागड़ी, प्रदीप बघेल, चंद्रपाल तोमर और राहुल लोधी जैसे 8 वन रक्षक है जो घायल है। इसमें से एक वन रक्षक की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। इस पूरी घटना में सबसे शर्मनाक और घिनौना चेहरा वन विभाग का भी सामने आया, जहां पर उनके जो अधिकारी थे, जब यह वन आरक्षक लहूलुहान स्थिति में तड़प रहे थे, तब बताया जा रहा है, आरोप ऐसे लगे जा रहे हैं कि रेंजर नरेंद्र पटेल को फोन पर यहां पर सूचना दी गई थी, तो रेंजर साहब यहां पर भाग गए। सोचिए आप, वह मौके पर नहीं आए। और इससे ज्यादा चौंकाने वाली तो बात यह है कि जब घायल यहां पर बच्चों को बचाने की बात आई थी, जंगल जाने की वजह सीधे जो लोग थे, जो बचाने वाले थे, वह खंडवा की तरफ भाग गए। लाचारी की हद तो आप तब देखिए जब पास के इलाके में एक और वन विभाग की टीम पहले से मौजूद थी। उन्हें वहां पर मौके के लिए रवाना किया गया कि वहां पर मौके के पर ऐसी स्थिति है, लेकिन जैसे ही वह जंगल के भीतर घुसते हैं, अतिक्रमणकारियों की हुकार को सुनते हैं, तो वह बीच रास्ते से ही गीदड़ की तरह दुम दबाकर फिर से लौट जाते हैं। जो दूसरी टीम बचाने के लिए आई थी वह भी भाग गई। 2 घंटे तक यहां पर घायल अवस्था में वन रक्षक तड़पते रहे, पानी में इधर से उधर, माफ कीजिएगा, जंगल में इधर से उधर भटकते रहे। शर्म का तमाशा यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। जब यहां पर प्रदेश में हाईटेक कहे जाने वाली 112 जो गाड़ी है, उससे सूचना दी गई कि वन रक्षकों के ऊपर हमला हो गया, वहां पर जाइए, तो सोचिए उन्होंने क्या करा है। उसने तो इतिहास ही लिख दिया। लहूलुहान स्थिति में पड़े हुए वन रक्षक चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि हमें अस्पताल ले जाइए। कोई किस स्थिति में पड़ा था, कोई किस स्थिति में पड़ा था, लेकिन पुलिस की गाड़ी सरकारी कर्मचारियों को वहीं पर तड़पता हुआ छोड़कर चली गई। कुछ वन रक्षक और कुछ या लोगों को आप देख रहे होंगे जो केवल मोबाइल में वीडियो बनाने में ही व्यस्त है, सबूत इकट्ठा करने में व्यस्त है। अरे शुरुआत में आपने वीडियो बना लिया था तो वही सबूत के लिए काफी था, लेकिन वो पूरे घटनाक्रम का 5 से 6 पुलिसकर्मी अपने साथियों को बचाने के सिवाय केवल मोबाइल के अंदर तस्वीरों को कैद करने में ही अपनी रुचि न दिखाते हुए नजर आए। लेकिन इस घटना ने कई तरह के गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। एक बार आप तस्वीरें चीख पुकार एक बार सुन लीजिए, किस तरह से वन रक्षक का इन अतिक्रमणकारियों के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए।
कैसे मारी तुमने? वर्दी का हाथ कैसे लगाया? अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि जिन 9 पद आरक्षकों को जो वन रक्षक थे उन्हें अभी जंगल की ठीक से तासीर भी नहीं पता थी, तो उन्हें बिना पुलिस बल, बिना हथियार, बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के कैसे संवेदनशील और तनावग्रस्त इलाके के अंदर भेज दिया गया? जिम्मेदार कौन है जिसके द्वारा भेजा गया? वन विभाग के बड़े अफसरों ने क्या इन्हें बलि का बकरा समझ लिया था जिसके चलते इन्हें ऐसे इलाके में भेजा गया बिना सुरक्षा के? दूसरा सवाल, घटना की सूचना के बाद में मौके से भागने वाले रेंजर नरेंद्र पटेल पर जो आरोप लग रहे हैं, क्या इसके बाद में उन पर ऊपर निलंबन की गाज गिरेगी? जो रेंजर अपने स्टाफ की जान नहीं बचा सकता, उसे पद पर बने रहने का क्या कोई अधिकार है? यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो आखिरकार वन विभाग क्या एक्शन लेगा? तीसरा सबसे बड़ा सवाल, डायल 112 जिन पुलिसकर्मियों ने घायल वनकर्मियों को छोड़कर अतिक्रमणकारियों को अपनी गाड़ी में अतिथि बनकर ढोया है, उन पर क्या खंडवा के एसपी कोई कार्रवाई करेंगे? कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब प्रशासन को देना चाहिए। अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ पर वाहवाही लूटने के लिए जिला प्रशासन और वन विभाग के द्वारा बड़ी बड़ी बैठकें तो ली जाती है, लेकिन यहाँ पर जमीनी स्तर पर जब काम के लिए भेजा जाता है तो इस तरह से बिना हथियार के भेज दिया जाता है। सरकारी वर्दी पहनकर जंगल जाना अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत करवाने जैसा अब नजर भी आने लगा है। वन कर्मियों में भारी आक्रोश है और उनका यह गुस्सा बिल्कुल जायज भी है। अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार इन गुंडों और लापरवाह अधिकारियों पर तत्काल यदि कार्रवाई नहीं करती तो ऐसे का जो तस्वीरें हैं वह हमें फिर से देखने को भी मिल सकती है। कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, वरना कल कोई भी नौजवान देश के जंगल को बचाने के लिए अपनी छाती आगे नहीं करेगा, ना ही वन रक्षक बनने के लिए तैयार होगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई वन रक्षक बने, अपनी ड्यूटी निभाए, ईमानदारी से ड्यूटी करे, तो उसे सुरक्षा तो देनी होगी। और जब भी इस तरह से तनावग्रस्त इलाके में आप वन रक्षकों को भेजें तो यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा बल के साथ में भेजें, ताकि इस तरह की घटना दोबारा देखने को ना मिले, या फिर इस मामले में बातचीत से भी एक हल निकाला जा सकता था। वन विभाग के बड़े अधिकारी मौके पर जाते, ग्रामीणों से बात करते, समझाइश देते, वक्त देते और उसके बाद इस तरह का घटनाक्रम करना था, ना कि बिना सोचे समझे नए नव आवश्यकों को यहां पर भेजना, जो कि अब यहां पर आप किस स्थिति में है देख भी सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।